हार्दिक का हल्ला बोल जारी, कहा फैसला नहीं ले पा रहे राहुल गांधी, पार्टी छोड़ने की लग रही है अटकलें। कांग्रेस में मची उथल पुथल, बिहार और उड़ीसा के अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा, नए अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में चला बुलडोजर, दरगाह के सामने बनी अवैध दुकानें गिराई गई, रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद लिए एक्शन। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता रोहित नायक ने शासन प्रशासन के कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, पूरे प्रदेश के जल आपूर्ति में विफल शासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांगे भी नहीं कर पा रही। और मंदसौर के फोसरी माता मंदिर में हुए डांस का मामला, युवा भाजपा नेता को पंचायत प्रधान ने जान से मारने की दी धमकी, अश्लील डांस की प्रस्तुति पर नेता ने जताया था विरोध। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी हाईकमान पर फैसला नहीं ले पाने का आरोप लगाया है। हार्दिक ने कहा, मैंने राहुल गांधी के सामने कई बार मुद्दे उठाए हैं, बावजूद समाधान नहीं हो सका। कांग्रेस हाईकमान मुझे ऐसा पद दिया है जैसे किसी शादी कर देने के बाद उसकी नसबंदी कर दी हो। साथ ही इसी बात से हार्दिक के पार्टी छोड़ने की भी अटकलें लग रही हैं। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता रोहित नायक ने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया और कहा कि भीषण गर्मी के कारण राजधानी सहित पूरे प्रदेश के जल आपूर्ति में शासन पूरी तरह से विफल हो रही है। वहीं नायक ने कहा कि सरकार संविदा शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी तक नहीं सुलझा पाई और न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मांगों को भी पूरा कर पाई। शासन सामाजिक वैधानिक से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक पूर्ण रूप से असफल है। जिस तरीके से नल जल की आपूर्ति होनी चाहिए उसमें शासन पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मची हुई है। बुंदेलखंड की तो बहुत ही बुरी हालत है। जितने भी बोर थे इनने बिना शोधन के वो बोर कराए और सारा पानी नीचे उतर गया। अब उनमें मोटर डाली जाए तो मोटर जल जाती है। गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसी स्थिति में शासन को हैंडपंप का प्रावधान जो था उसकी नीति इनने बदल दी। आदमी जाए तो जाए कहाँ। शासन प्रशासन पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। मंदसौर जिले के संजीत में फोसरी माता मंदिर में सांस्कृतिक मेले में अश्लील डांस का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत करने पर युवा भाजपा नेता को पंचायत प्रधान ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि मामला संजीव गांव का है, जहां सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया था, जिसका विरोध भाजपा नेता मांगीलाल डांगी ने किया, जिससे नाराज पंचायत प्रधान मोहन लाल मीणा ने युवा नेता गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। राजधानी भोपाल में मस्जिद के बाद अब मदरसों में भी कैमरे लगवाने की मांग उठाई जा रही है। दरअसल भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस मांग को लेकर हामी भरते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में भी कैमरे लग रहे हैं तो मदरसों में भी कैमरे लगने चाहिए, ताकि पता चल सके कि वहां क्या पढ़ाई हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शासन भी कैमरे लगवाने में मदद करेगी। शहर काजी भोपाल ने ये माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात में ये कहा कि मस्जिदों में हम मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं कि सब मस्जिदों में कैमरे लगाए जाएं। तो हमने उस बात का स्वागत किया कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सीसीटीवी कैमरे को पुलिस मुख्यालय से जोड़ दिया जाए। साथ में हमने एक और आग्रहपूर्वक बात की है कि चूंकि उनका बड़ा दिल है और वो चाहते हैं कि सब लोग राष्ट्रीयता और सब लोग जो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, तो उसमें हमने ये कहा कि जितने भी भोपाल के बड़े विद्यालय ले लीजिए, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय ले लीजिए, केंद्र का विद्यालय ले लीजिए, और इन विद्यालयों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाने लगे।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस जिले में दंगा होगा उसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर और एसपी की होगी। यदि यह संदेश मुख्यमंत्री दे दे तो कभी दंगा नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का शासन बाबर और अकबर के समान है और इनके शासन में डाकुओं का राज था। बाबर और औरंगजेब के राज में कभी दंगा सुना था क्या? दिग्विजय सिंह का राज बाबर और औरंगजेब के राज से कम था क्या? पर दिग्विजय सिंह जी तुम्हारे राज में गंजवासोदा जला था गोमाता की हत्या को लेकर। दिग्विजय सिंह जी आपके राज में कुएं में पानी नहीं निकलता था, हथियार निकलते थे। दिग्विजय सिंह जी आपके राज में सिम्बी के आतंक का बोलबाला था। दिग्विजय सिंह जी आपके राज में डाकुओं का एक क्षेत्र राज था। दिग्विजय सिंह जी आपके राज में आपके ही मंत्री की गर्दन काट दी थी नक्सलाइट ने। दिग्विजय सिंह जी आपने ही 24 किसानों को मुल्ताई में गोली से भून दिया था। शुजालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी और मध्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लीलाधर जोशी की 28वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तपोवन समाधि स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। शमशाबाद के साढ़ेर में एक 30 साल की विधवा महिला ने अपने 6 मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। वहीं मासूमों ने पुलिस थाने में पहुंचकर मां की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई है। वहीं महिला की ननंद ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई की पानी टंकी से गिरकर मौत हो गई थी और 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलने वाली है, जो भागी हुई महिला के खाते में आने वाली है। अंबिकापुर के निजी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखने के दौरान दर्शकों ने हंगामा किया। बता दें कि साउथ की फिल्म KGF 2 देखने के दौरान विवाद हो गया। दरअसल फिल्म रुक रुक कर चल रही थी, जिसके कारण दर्शकों ने दोबारा दिखाने की फरमाइश की। वहीं दोबारा फिल्म नहीं दिखाने पर पैसा वापस करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू पहुंचे, जहां उन्होंने राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की बात कही, जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है और उन्होंने इतने सालों में अब बाबा साहेब की याद की है। देखिए, कांग्रेस जो है प्रतिमा बनाएगा प्रदेश के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा लगाएंगे महू में, ऐसा कहा। 70 साल तक उनका शासन रहा कांग्रेस का, कभी बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। उनके जन्मस्थल जो महू है उसकी जमीन आवंटन पटवा जी ने किया, उसके निर्माण का कार्य उमा जी ने प्रारंभ करवाया, बाबूलाल गौड़ जी के समय प्रारंभ रहा, शिवराज जी ने उसका उद्घाटन किया। मैं उस समय PWD मिनिस्टर था, मैंने बनवाया वो। उनका शिक्षण स्थल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, उनका समाधि स्थल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उनका जो शैक्षणिक वाला इंग्लैंड वाला जो स्थान है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा। कांग्रेस ये बताए कि अभी तक उन्होंने गांधी परिवार, जिसमें इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नेहरू जी हो, उसके अलावा किसी एक देश के नेता का सही परिचय देश से कराया गया। अब उनको बाबा साहब अम्बेडकर भी याद आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आ भी रहे हैं तो मैं उनकी देर से जागी बुद्धि का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस की रैली में देखा जा रहा है भगवा ध्वज लेके जा रहे हैं, रामनवमी का भी था जिसका प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवा ध्वज अब कांग्रेस को याद आ रहा है। वो तो तिलक भी लगाने लग गए हैं, जनेऊ भी पहनने लग गए हैं, भगवा ध्वज लेके भी चलने लगे हैं। और मैंने तो 1-2 विधायकों को देखा कि भगवे कुर्ते में आ रहे हैं वो। तो ये तो अब कांग्रेस का परिवर्तन है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पे मोदी इफेक्ट है।
अशोकनगर में एक निजी मेडिकल स्टोर को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। पूरा मामला जिला अस्पताल के सामने वर्धमान मेडिकल स्टोर का है, जहां संचालक सरकारी दवाई को मनमाने दामों में और नॉट फॉर सेल का टैग लगने के बावजूद भी बेच रहा था। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तत्काल रूप से कार्रवाई कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहले से कोई पता भी नहीं है, तो अभी आप लोगों ने बताया है। लेकिन अभी मैंने एक जो ड्रग्स आप लेके आए थे मीजोप्रोस्टोल, जो कि एक गर्भ निरोधक दवा होती है, इसमें MPSCL लिखा है, जो कि निश्चित है कि गवर्नमेंट सप्लाई की होगी। अब वहाँ तक कैसे पहुँची है ये जांच का विषय है। हम जांच करेंगे और संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी अन्य लिप्त हो उस पर कार्रवाई करेंगे। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने हिंसा मामले में 14 लोगों पर FIR दर्ज किया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल को आग के हवाले में 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीनों आरोपी अन्य मामले में पहले से सेंधवा जेल में बंद हैं। ऐसे में जेल में बंद आरोपी कैसे घटना को अंजाम दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, फरियादी के आधार पर हमने मामला दर्ज किया था। इसको हम पता लगाएंगे विवेचना में। जो आप बता रहे जेल में है, तो उसमें जेल अधीक्षक से जानकारी लेंगे कहाँ पर जेल में उनकी रिहाई हुई नहीं, उसके आधार पर आगे विवेचना जारी रहेगी। वो विवेचना को विषय उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मामला दर्ज किया गया था, तो किस आधार पे? मामला फरियादी के द्वारा बताए अनुसार किया गया है। फरियादी द्वारा जो था, देखो सर, यहाँ पर पुलिस आई है ना, मेरा बच्चा तो 1.5 महीने से अंदर, उसको आपसी झगड़े में अंदर कर दिया, और उसके बाद है तो उसका नाम लेके और यहाँ पुलिस आके हमको डरा धमका के बाहर कर दिया। बोले आपका घर तोड़ना है। हम लोग सब अंदर ही थे, खाना खा रहे थे, कोई पढ़ रहा था, सामान भी था, सब हमारा सामान भी सब तितर बितर कर दिया। और मेरा बच्चे का तो कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, वो तो अंदर था। ये पुलिस ने पूछना चाहिए उस पर क्यों FIR करी। कितने समय से अंदर है? वो करीब एक महीना 1.25 महीना हो गया है। क्या नाम है आपके लड़के का? शाहबाज। अच्छा, किस मामले में अंदर है जेल में? ये आपसी झगड़े में गया। कब से है? एक महीना 1.25 महीना हो गया करीब। तो क्या पुलिस ने भेजा झगड़ा करने के लिए? किस वजह से उसका नाम आया है? क्या गुनाह करा था उसने? अभी आपको जानकारी मिली कि शाहबाज के ऊपर दूसरा केस और डाल दिया? हाँ, वो और डाल दिया है। तो वही पुलिस से पूछना है कि उसको किसने बाहर कहा था। पुलिस किस आरोप में अभी FIR हुई आप लोगों को मालूम है? हाँ, शाहबाज पे ये है कि आगजनी करी है और पथराव किए। बागली में शराब की नई दुकान खोलने के बाद महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, जिसे लेकर 2 दिनों से महिलाएं धरने पर बैठी हैं। इस दौरान यहां पर भजन कीर्तन किया गया। वहीं महिलाओं का कहना है कि दुकानों के स्थानांतरण से इलाके का माहौल खराब होगा। हालांकि विभाग के अधिकारी ने दुकान के स्थानांतरण का आश्वासन दिया है। शराब की दुकान जो अभी नई हुई है वो रहवासी क्षेत्र में रखी गई है। आप थोड़ा कैमरा घुमाइए, आपको यहाँ मंदिर दिखाई देगा। इस साइड मंदिर है, शासकीय स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। करीब 2000 बच्चे सुबह शाम यहाँ से दिन में 2 बार निकलते हैं। हमारे नगर का प्रमुख मार्ग है। यहाँ पर हमारे नगर के वरिष्ठ जन, वृद्ध महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, सामान्य लोग, जनजीवन, सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं इस साइड। और यहाँ शराब की दुकान है, प्लस शराब की दुकान खुली है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मटन मच्छी की दुकानें खोली जाएंगी, अंडे की दुकान खुलेगी जो वर्ग विशेष के द्वारा खोली जाएगी। उसके बाद में वो लोग यहाँ पर मंदिरों के साथ में फेंकेंगे, धार्मिक उन्माद होगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासकीय जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हमने ये सरकार से अनुरोध किया है और अहिंसा के तौर पर हम बैठे हैं, यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि ये दुकान यहाँ से हटाई जाए। प्रशासनिक अधिकारी आए थे, आश्वासन दिया है क्या है? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक।
रायपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले महीने तपकरा के सिंगी बहार में 5 मजदूर ईंट भट्टे के गर्म राख की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीते दिनों 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2 घायलों का उपचार अभी जारी है। सिंगरौली के एनटीपीसी विंध्यनगर परियोजना में अग्निशमन सेवा दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें सहायक कमांडेंट सदाराम यादव ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं बॉम्बे अग्निकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान एनटीपीसी के महाप्रबंधक सुभाष चंद्र नाइक भी मौजूद रहे। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो ये जो है हर एक दिवस को हम अभी सब डिजिटाइज कर लेना जरूरी है, और उसके लिए मैं जानता हूँ मतलब मेरा ये मानना है कि इसमें सभी का भागीदारी होना जरूरी है, चाहे वो श्रमिक भाई हो, चाहे वो टॉप लेवल में कोई भी हो, और कहीं जो फायर का जवान भी हो, सभी का जिम्मेदारी है। तो जैसे आप लोग को पता है कि जो फायर का जो लोग शॉर्ट फुल फॉर्म होता है, जो फायर एफ फॉर फाइंड, आई फॉर इन्फॉर्म, आर फॉर रेस्ट्रिक्शन, ई फॉर एक्सटिंग्विश। तो सही टाइम में अगर फायर को आप देखते हैं तो खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने